मेडिकल रिपोर्ट में जबरन यौन कृत्य कंफर्म हुआ है, पुष्टि हुई है। अब कोर्ट में ये मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी। शुक्रवार को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई भी होनी है और ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कल ही उनकी अर्जी पर सुनवाई होनी है और आज मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यौन शोषण, यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, मेडिकल रिपोर्ट की कुछ और डिटेल्स सामने आ पाई हैं क्या? क्योंकि कल ही सुनवाई होनी है शंकराचार्य के केस की, उनकी अर्जी पर, और आज मेडिकल रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पीड़ितों के मेडिकल के बाद कल ही उनके बयान दर्ज किए गए थे और मेडिकल के बाद जो दोबारा बयान दर्ज करने के बाद उनको कोर्ट में भी ले जाया गया था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और जिस तरीके के क्लेम सामने आ रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो मेडिकल जांच में उनके साथ यौन उत्पीड़न की जो पुष्टि हुई है, हालांकि अब ये जांच का विषय है कि वो यौन उत्पीड़न के जो शिकार बताए जा रहे हैं और आरोपी इसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को बताया गया है। उसके अलावा भी 3 अन्य को इसमें आरोपी बनाया गया है। उसके बाद अब इस बात की पुष्टि पुलिस को करनी होगी कि क्या वो उनके साथ यौन उत्पीड़न करने वाले वही आरोपी हैं जिनको की एफआईआर में नामजद किया गया है, उनके खिलाफ ये पुष्ट होते कि नहीं। और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो अग्रिम जमानत याचिका उसमें लगाई है, तो अब ये जो पूरा मामला है वो और उलझता हुआ जा रहा है। और अभिजीत, पीड़ितों की तरफ से क्या कहा गया? यौन शोषण कब हुआ, क्या आरोप लगाए गए? देखिए, 2025 के कुंभ मेले और 2026 में अभी जो माघ मेला हुआ उसमें के दौरान भी ये यौन उत्पीड़न उनके साथ किया गया। इस तरीके के क्लेम्स जो है वो पीड़ितों के द्वारा सबसे पहले बयान में दिए गए थे और उसके बाद ये दोबारा दोहराए गए। कल जब मेडिकल के बाद उनका दोबारा बयान कराया गया उसके बाद भी तो वो अपने बयानों पर टिके हुए हैं। 2025 और 2026 माघ मेले के बीच में ये यौन उत्पीड़न हुए और उसके जो लोकेशन है वो प्रयागराज में ही बताए जा रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस को और पुष्टि करनी होगी और कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा आगे। हालांकि पुलिस के तरफ से अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई है कि मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है या नहीं, लेकिन सूत्रों से